Hello everyone, welcome to Science Brains. So today we have to continue our chapter 4, sorting materials into groups. In previous video, which is part 1 of this chapter, in that video we have covered our first topic, and in this video we will cover our second topic, which is properties of materials. So let's start. Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? क्या आप लोगों के मन में कभी ये क्वेश्चन आया है कि जो टम्बलर होता है, टम्बलर मीन्स ग्लास, जिसमें हम लोग कोई भी लिक्विड चीज़ रखते हैं उसे टम्बलर कहते हैं। तो जो टम्बलर होता है वो जो शीशे का जो ग्लास होता है वो शीशे का क्यों बना हुआ होता है, वो कपड़े से क्यों नहीं बन सकता? क्या आप लोगों ने कभी ये क्वेश्चन आया आप लोगों के दिमाग में? रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट्स विद पीस ऑफ cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. अब आप लोगों को वो सारी चीज़ें रिकॉल करनी है। हमने कुछ एक्सपेरिमेंट करे थे चैप्टर 3 में, सिंथेटिक फाइबर्स वाला जो चैप्टर था उसमें हमने कुछ एक्सपेरिमेंट करे थे, उन्हें आप लोग रिकॉल कीजिए। Therefore, would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? अगर हम लोग जो ग्लास होता है अगर हम वो कपड़े से बनाएं तो कैसा रहेगा, जैसे कि फिगर 4.2 में दिखाया गया है। ये देखिए, ये आप लोगों की फिगर 4.2, ये देखिए इसमें ये दिखाया गया है कि इसने जो है पहेली है, ये पहेली ने जो है कपड़े से ग्लास बनाया है और उसमें वो लिक्विड डाल रही है, तो ये नीचे से लिक्विड गिर जाएगा, इसलिए हम लोग कपड़े से ग्लास नहीं बनाते हैं। What we need for a tumbler is glass, plastics, metal or other such material that will hold water. हमें एक जो ग्लास होता है, जो टम्बलर होता है, उसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? ग्लास मीन्स शीशा, और प्लास्टिक, मेटल और भी कुछ मटेरियल्स होते हैं जिन्हें जो कि जो है यूज़ किया जाता है टम्बलर बनाने में, जिससे कि अगर हम इसके अंदर पानी डालें तो वो नीचे से निकले ना, उसको पानी को होल्ड करने के लिए और भी कुछ मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग यूटेंसिल्स, और इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर। अगर हम लोग जो कुकिंग यूटेंसिल्स में, जो हमारे किचन में जो बर्तन होते हैं, अगर वो हम पेपर से बनाएं तो कैसा रहेगा? हम पेपर से क्यों नहीं बना सकते? अब जैसे कुकिंग वेसल्स होते हैं और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, उसे हम पेपर से बना सकते हैं, तो हम पेपर से क्यों नहीं बनाते हैं? ये सब चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। वी सी देन दैट वी चूज़ अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़। हम जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके मटेरियल्स किस पर निर्भर होते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज़ पर निर्भर होते हैं, कि जो ऑब्जेक्ट है उसमें किस किस प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उस पर निर्भर होते हैं। इस वजह से हम लोग पेपर से बर्तन नहीं बना सकते, कुकिंग वेसल्स नहीं बना सकते। एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज्ड, और इसीलिए जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट, अलग अलग मटेरियल अलग ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर देयर यूसेज। तो अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि किसी भी मटेरियल के यूज़ करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हेयर, और कुछ प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को यहाँ पे बताई गई हैं। अपीयरेंस, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? अपीयरेंस। अब देखते हैं अपीयरेंस मतलब क्या होता है। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कोई भी आप मटेरियल ले लीजिए, वो अगर आप लोग कोई भी दो मटेरियल ले लीजिए, वो दोनों एक ही तरह के तो नहीं दिखेंगे, अलग अलग तरह के दिखते हैं, तो वो उसकी अपीयरेंस कहलाती है। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। अब अगर जैसे हम एक हाथ में लकड़ी लें और एक हाथ में आयरन लीजिए, तो उन दोनों में आप लोगों को फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि वुड और आयरन एक जैसा दिखने में एक जैसा होता है, नहीं, वुड अलग दिखता है और आयरन अलग होता है, तो ये इसकी अपीयरेंस हो गई। क्या हो गई? अपीयरेंस। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम, और आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम, अगर हम लोग जो कॉपर और एल्यूमिनियम लें तो कॉपर एल्यूमिनियम भी अलग अलग दिखेंगे,
और आयरन भी कॉपर और एल्यूमिनियम से अलग अलग दिखाई देगा। ये इनकी अपीयरेंस होती है कि वो किस तरह से दिखते हैं। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। और अब इसमें अगर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ को अगर और लेके चलें तो इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कि आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में है, लेकिन वो चीज़ें वुड में नहीं हैं। अब एक्टिविटी 3 यहाँ पे दी हुई है। कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर, वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक। अब इस एक्टिविटी में हमें कहा गया है कि हम कुछ चीज़ें, हमें छोटी छोटी कुछ मटेरियल्स हमें कलेक्ट करनी है। कौन कौन से? आपको पेपर लेना है, कार्डबोर्ड लेना है, वुड मीन्स लकड़ी लेनी है, एंड कॉपर वायर लेना है, एल्यूमिनियम शीट लेनी है। एल्यूमिनियम शीट आती है, किसी भी आप लोगों को किसी भी शॉप पे अवेलेबल हो जाएगी, और चॉक लेना है। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी? अब आप लोग इन सब मटेरियल्स को देखिए कि क्या इनमें से एक भी मटेरियल, कोई कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि शाइन भी करते हैं। तो आप लोग देखिए क्या कोई इनमें से मटेरियल शाइन कर रहा है। सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू अ ग्रुप। अब आप लोग एक ग्रुप बनाइए जिसमें शाइनी मटेरियल्स को अलग सेपरेट कर दीजिए। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स each material into 2 pieces and look at the freshly cut surface। फिर उन्हें आप 2 पीसेस में कट कीजिए, जैसा 4.3 में गिवन है। ये देखिए इस तरह से ये इन्होंने वुड कट करके दिखाया है। देखिए 4.3, देखिए इस तरह से फिर आप लोगों को कट कर देना है। ठीक है, आप लोगों के बुक में भी गिवन होगा फिगर 4.3। देखिए क्या ये लोग, अब इसमें पूछा गया है कि डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दिस मटेरियल्स अपीयर शाइनी? क्या जो कटे हुए जो हिस्से हैं वो शाइनी आप लोगों को नजर आ रहे हैं? देखिए, इंक्लूड these objects also in the group of shiny materials। और अगर उनमें कुछ शाइनी सब्सटेंस आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो उन्हें आप लोग शाइनी वाला जो आपने ग्रुप बनाया था जिसमें आप लोगों को शाइनी ऑब्जेक्ट, शाइनी मटेरियल अलग अलग ग्रुप में मेंशन करने थे, उस ग्रुप में अगर इनमें से कोई और है शाइनी नज़र आ रहा है तो उसको भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। डू यू नोटिस सच अ शाइन और लश्चर इन द अदर मटेरियल्स? क्या आप लोगों को और भी मटेरियल्स में शाइनी और लश्चरस दिखाई दे रहे हैं? कट देम एनीवे एज यू कैन। आप उन्हें भी कट करके देखिए, क्या उनमें भी शाइनी और लश्चरस दिखाई दे रहा है आप लोगों को? रिपीट दिस इन द क्लास with as many materials as possible and make a list of those with and without luster। फिर जो है आप लोगों को ये चीज़ें बहुत से ज़्यादा मटेरियल्स के साथ आप लोग अगर कर सकते हैं तो कीजिए, और जितने पॉसिबल उतने मटेरियल्स के साथ, और फिर उनको एक लिस्ट में मेंशन कर दिएगा। जो लश्चरस है उनको अलग ग्रुप में मेंशन कीजिएगा, और जो लश्चरस और शाइनिंग नहीं है उन्हें अलग ग्रुप में मेंशन करिएगा। ठीक है, instead of cutting you can rub the surface of material with sandpaper to see if it has luster। और अगर आप लोग काटना नहीं चाहते ऑब्जेक्ट को तो आप उसको सैंड पेपर आता है दुकान पे मिल जाएगा आप लोगों को, उस पर आप लोग उसको रब करके देख सकते हैं। अगर वो लश्चर हो रहा है उसके बाद भी तो इट मीन्स दैट वो लश्चरस और शाइनी मटेरियल है, अगर नहीं हो रहा है तो उसका नहीं है। तो इस तरह से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मटेरियल्स दैट हैव सच लश्चर आर यूजुअली मेटल्स, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। अब आप लोग अपनी लिस्ट में देखिए, आप लोगों की लिस्ट में सारे मेंशन होंगे। कुछ मटेरियल्स मेटल होगा क्योंकि मेटल शाइन भी करता है और लश्चर भी होता है, आयरन भी होता है, कॉपर भी, एल्यूमिनियम भी। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आप लोग अपनी फिर लिस्ट बनाने के बाद इससे मिलाइएगा कि क्या आप लोगों की लिस्ट में सारे मटेरियल्स हैं मेंशन। Some metals often lose their shine and appear dull because of the action of air and moisture on them। और इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होंगे जो कि अपनी शाइनिंग कभी नहीं खोते हैं। ठीक है, क्यों नहीं खोते हैं वो अपनी शाइनिंग और लश्चर अपना जो नहीं खोते? क्यों नहीं खोते?
वो मॉइस्चर की वजह से नहीं खोते हैं। जो एयर में मॉइस्चर होता है उसकी वजह से ये अपना शाइनी और लशरस नहीं खोते हैं और ये डल नहीं होते हैं, इसलिए ये शाइनी मटेरियल्स कहलाते हैं। We therefore notice the luster only on their freshly cut surface। फिर उसके बाद आप लोग नोटिस कीजिए उनका जो लश्कर है जहाँ से आप लोगों ने कट किया होगा वहाँ पे देखिए, फ्रेशली जहाँ से आपने कट किया है वहाँ पे देखिए क्या वहाँ पे लश्कर दिखाई दे रहा है आप लोगों को। When you visit an iron smith or a workshop, look out for freshly cut surfaces of metal rods to see it they have luster। फिर आप लोग किसी भी वर्कशॉप पे जाइए या आयरन स्मिथ में विजिट कीजिए और वहाँ पे देखिए कुछ ऐसे दुकान वाले से कहिए कुछ ऐसे जो मटेरियल्स निकाले जो कि फ्रेशली कट हो। फ्रेशली कट मीन्स जो कि अभी हाल फिलहाल में ही जिन्हें काटा गया हो। फिर उसके बाद उनकी जो कटिंग जहाँ से होती है उसकी जो सरफेस होती है वहाँ पे देखिए कि क्या वो लश्कर है या नहीं। अब नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है मटेरियल की वो होती है हार्डनेस, कि मटेरियल कितना हार्ड है। मटेरियल हार्ड है भी या नहीं, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं मटेरियल्स पे। तो ये एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको लर्न कर लीजिएगा जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं मटेरियल्स की। एक तो अभी हमने अपीयरेंस पढ़ लिया कि उसका अपीयरेंस कैसा होता है। अब हम हार्डनेस के बारे में पढ़ेंगे कि मटेरियल कितना हार्ड है और कितना सॉफ्ट है। When you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed। Compressed means दब जाना। आप लोग कुछ मटेरियल्स अपने अगर हाथ से आप दबा के देखेंगे तो कुछ मटेरियल्स दब जाएंगे, लेकिन कुछ मटेरियल्स नहीं दबेंगे। क्यों नहीं दबेंगे? क्योंकि वो हार्डनेस नहीं है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। और compressed means दबाना। Take a metal key and try to scratch with it the surface of a piece of wood, aluminium, a piece of stone, a nail, candle, chalk, any other material or object। फिर आप लोग कुछ ऐसे मेटल लीजिए, मेटल की की होती है वो लीजिए आप और उसको स्क्रैच कीजिए, मतलब उसमें स्क्रैच डालिए, उसको कहीं पे घिसिए। द सरफेस ऑफ अ पीस, या तो आप उस पर पीस ऑफ वुड पे घिस सकते हैं या एल्यूमिनियम शीट जो होती है उस पर आप घिस सकते हैं या पीस ऑफ स्टोन पे भी घिस सकते हैं। कोई भी जो है आप जो है किसी पे भी वो घिस सकते हैं। यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल्स। आप लोग जो है फिर कुछ मटेरियल्स पे आसानी से स्क्रैच पड़ जाएंगे। वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो ईजिली, लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे होंगे जिन पे स्क्रैच नहीं पड़ेगा। Materials which can be compressed or scratched easily are called soft। अब देखिए सॉफ्ट की यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। सॉफ्ट क्या होता है? अगर कोई भी मटेरियल आसानी से कंप्रेस हो जाए। कंप्रेस्ड मीन्स अगर हम किसी मटेरियल को दबाएं, अगर वो आसानी से दब जाती है और हम उस पर कोई चीज़ स्क्रैच करें, कोई चीज़ घिसें तो घिस जाती है, उस पर स्क्रैच पड़ जाता है। इट मीन्स अगर आसानी से ये सब चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें, इट मीन्स डैट वो सॉफ्ट है। वाइल सम अदर मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। और जिन्हें अगर दबाने में कंप्रेस करने में थोड़ी मुश्किल हो, इट मीन्स डैट वो हार्ड है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पंज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज़ हार्ड। अब आप लोग कॉटन लेंगे, रुई लेंगे, तो रुई को जब आप दबाएंगे तो वो दब जाएगी। क्यों दब जाएगी? क्योंकि वो सॉफ्ट है। और स्पंज भी दब जाएगा क्योंकि वो सॉफ्ट है। लेकिन अगर आप लोग आयरन को हाथ में लेकर के उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो हार्ड है। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। और अपीयरेंस अभी हमने देखी थी मटेरियल्स की, वो उसकी भी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे लशरस, हार्ड, और वो रफ भी हो सकती है, स्मूथ भी हो सकती है। ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल? क्या आप लोग कुछ और भी प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज ढूंढ सकते हैं जो कि मटेरियल का अपीयरेंस बताएं? सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। अब सॉल्यूबल क्या होता है और इनसॉल्यूबल क्या होता है ये देखते हैं। यहाँ पे आप फिर एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 4।
Collect samples of some solid substance such as sugar, salt, chalk powder, sand and sawdust. तो अब इसमें कहा गया है हमसे कि हमें ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स कलेक्ट करने हैं जो कि सॉलिड सब्सटेंस हो। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे आप लोग शुगर ले लीजिए, सॉल्ट ले लीजिए, चॉक पाउडर ले लीजिए और सैंड भी ले सकते हैं और सॉडस्ट भी ले सकते हैं। टेक 5 ग्लासेस, आपको फिर 5 ग्लास लेने हैं, और बेकर्स, और 5 बेकर्स भी ले सकते हैं। Fill each one of them about 2/3 with water. 2/3 means second और आधा, आप उसमें पानी भर दीजिए। Add a small, एक सेकेंड, हाँ, आप लोगों को 5 ग्लास वाटर लेना है और 2 बेकर्स यहाँ पे 4.4 में गिवन है, 2 बेकर्स लेने हैं। बेकर्स मीन्स जो जार होते हैं जिसमें हम पानी भर सकते हैं। फिर उसके अंदर हमें पानी भरना है। कितना पानी भरना है? 2 गिलास और आधा गिलास, 2/3 with water. Add a small amount of spoonful of sugar to the first glass, salt to the second, and similarly. Add small amounts of the other substance into the other glasses. ओके, तो अब यहाँ पे आप लोगों को जितने भी आपने जो ग्लास लिए होंगे ना, उसमें आप लोगों ने पानी भर लिया, करीब 2/3 पानी भरना था उसमें आपको ग्लास में। ओके, गिलास में भरना था कितना पानी? 2/3 पानी। एट अ स्मॉल अमाउंट, फिर उसमें आप लोगों को एक छोटी सी चम्मच लीजिए, आप स्पून लीजिए, फिर उससे आप थोड़ा सा, जो पहला ग्लास है उसमें थोड़ी सी शुगर भरिए, दूसरे ग्लास में थोड़ा सा नमक भरिए, और तीसरे ग्लास में जो यहाँ पे आप लोग को कुछ एग्जांपल्स दिए हुए थे, चॉक पाउडर भरिए, फिर चौथे ग्लास में सैंड भरिए, एंड फिर 5th ग्लास जो होगा, जो कि लास्ट ग्लास है, उसमें सॉडस्ट भर दीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है। स्टर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विद अ स्पून, फिर उसको आप अच्छे से चला लीजिए। स्टिर करना मतलब अच्छे से उसको मिला लीजिए, जैसे चीनी पानी को मिलाइए, फिर नमक पानी मिलाइए, इस तरह से आप उसको अच्छे से घोल लीजिए। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, फिर कुछ मिनट्स के लिए रुक जाइए। ऑब्जर्व what happens to the substance added to water, फिर देखिए जो सब्सटेंस है उसमें कुछ चेंज आया, वाटर जो हमने ऐड करा था उसमें कुछ चेंज आया, जैसा फिगर 4.2 में गिवन है। नोट योर ऑब्जर्वेशंस एज शोन इन टेबल 4.3। ये देखिए, ये फिगर 4.4 में आप लोगों को दिया हुआ है कि कैसे करना है। What disappears and doesn't, जब आप लोगों ने मिला लिया और कुछ मिनट्स के लिए वेट करने के बाद फिर आप देखेंगे उसमें कुछ चीज़ें होंगी जो कि आपको दिखाई नहीं देंगी। जैसे अगर आप लोगों ने अगर पानी में चीनी डाल के उसको घोला होगा तो चीनी आप लोगों को नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन सैंड और पानी जो आप लोगों ने उसको मिलाया होगा तो सैंड अलग से तैरता हुआ ऊपर आ जाता है, नहीं सॉरी, वो जो है अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। सैंड और वाटर आपस में अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। और फिर जो भी आप लोगों ने मतलब करा है और जो भी आप लोगों ने देखा, इससे आप लोगों ने क्या क्या ऑब्जर्व करा, उसको आप लोग उसकी हेल्प से आप लोग 4.3 टेबल फिल कर लीजिए। सब्सटेंस, इधर सब्सटेंस देखें कि कौन कौन से सब्सटेंस आप लोगों ने यूज़ किए। सॉल्ट, शुगर, सैंड, चॉक पाउडर एंड सॉडस्ट। डिसअपियर्स इन वाटर, डज नॉट डिसअपियर्स। अब डिसअपियर्स कम्प्लीटली इन वाटर, अब अगर हम लोग पानी और नमक मिलाएंगे तो वो टोटल डिसअपियर हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, यस, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं शुगर। अगर हम पानी को शुगर में घोलेंगे तो शुगर भी डिसअपियर हो जाएगा, तो आप देखेंगे डिसअपियर कम्प्लीटली इन वाटर। फिर सैंड देखिए, ये फर्स्ट सॉल्ट वाला आप लोगों की हेल्प के लिए दिया हुआ है। अब देखिए सैंड देखिए, अगर हम मिट्टी में पानी मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है मिट्टी अलग हो जाएगी, मिट्टी, इधर ये सैंड है, तो सैंड अगर हम पानी में मिलाएंगे तो सैंड अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, दोनों चीज़ें सेपरेट हो जाएंगी। तो ये भी जो है आप लोग लिख सकते हैं कि डज नॉट डिसअपियर, कि वो गायब नहीं होगा सैंड पानी में से। और चॉक पाउडर अगर पानी मिलाएंगे तो चॉक पाउडर भी गायब नहीं होगा, तो इसमें भी आप लिख सकते हैं डज नॉट डिसअपियर।
और सॉडस्ट भी गायब नहीं होगा। इसमें आप लिख सकते हैं डज नॉट अपीयर। ठीक है, तो आप लोगों ने सब ऑब्जर्वेशन फिल कर ली। अब देखते हैं नेक्स्ट। You will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water. अब आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ चीज़ें तो एकदम ही गायब हो गई होंगी, जैसे नमक, पानी अगर आप लोगों ने मिलाया होगा तो एकदम नमक गायब हो गया होगा पानी में से। अगर आप लोगों ने चीनी पानी मिलाया होगा तो चीनी एकदम गायब हो गई होगी पानी में से। लेकिन अब जैसे सैंड और वाटर मिलाया है तो सैंड नहीं हुआ गायब। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि गायब हो जाती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि नहीं होती हैं। और जो कम्प्लीटली गायब हो जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? सॉल्यूबल। वी सी दैट दीज सब्सटेंस आर सॉल्यूबल इन वाटर, कि वो सॉल्यूबल हैं, कि वो आसानी से घुल सकती हैं पानी में, उसे हम सॉल्यूबल कहते हैं। अब देखते हैं इनसॉल्यूबल क्या होता है। अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपीयर इवन आफ्टर वी स्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर हम उसको बहुत देर तक चलाएं तब भी वो ना खुले उसमें, इट मीन्स कि वो इनसॉल्यूबल है। दीज सब्सटेंसेस आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, वो इनसॉल्यूबल कहलाते हैं। Water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances. Do liquids also dissolve in water? ठीक है, अब देखते हैं। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो वाटर है, जो पानी है, वो हमारी बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट, हमारी बॉडी के लिए वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए कहते हैं कि बिना पानी के लिए इंसान जी भी नहीं सकता। इसलिए पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो है हमारे अंदर जाकर के डिज़ोल्व हो जाता है। डू लिक्विड्स ऑल्सो डिज़ोल्व इन वाटर? अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या लिक्विड्स जो होते हैं क्या वो भी पानी में डिज़ोल्व हो जाएंगे? डिज़ोल्व हो जाएंगे मतलब मिल जाएंगे। क्या लिक्विड्स में मिल जाएंगे? तो अब देखते हैं इसमें ये एक्टिविटी 5 के द्वारा शायद हमें बताया जाएगा। एक्टिविटी 5 के थ्रू कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। अब हम लोग सारे लिक्विड को लेंगे और फिर उन्हें पानी में मिला के देखेंगे कि क्या वो भी डिज़ोल्व हो रहे हैं वाटर में। अब देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं, आप ये भी ले सकते हैं। अगर आप लोग के पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप कोई और लिक्विड भी ले सकते हैं। अब जैसे विनेगर है, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, यहाँ पे सब कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ये सारे आप लोग कलेक्ट करने हैं, आप लोगों को इनके थोड़े थोड़े से सैम्पल्स। टेक अ ग्लास और अ ग्लास टम्बलर। फिर आप लोग को एक ग्लास लेना है, मतलब एक पानी का जो ग्लास होता है नॉर्मली, जो हमने इससे पहले वाली एक्टिविटी में लिया था, वही ग्लास आपको लेने हैं। फिल इट अप टू हाफ विद वाटर। फिर आधा आधा ग्लास उसमें पानी भर दीजिए। एड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टिर इट वेल। फिर आप लोग इनमें से कोई एक वो लीजिए, जैसे आप लोगों ने लेमन जूस लिया तो लेमन जूस लीजिए। ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने लेमन जूस ले सकते हैं, कोई भी एक सैंपल आप ले लीजिए। विनेगर ले लीजिए, चाहे लेमन जूस ले लीजिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने लेमन जूस लिया और उसको आप लोग आधे ग्लास जो पानी आपने भरा होगा उसमें अच्छे से स्टिर, मतलब मीन्स उसको अच्छे से आप लोग उसमें मिला लीजिए। ठीक है, एड अ फ्यू स्पूनफुल्स, कुछ थोड़ा सा डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। आप लोग छोटे वाले चम्मच से 1 चम्मच उसमें डाल सकते हैं लेमन जूस, और फिर उसको अच्छे से स्टिर मीन्स उसको अच्छे से मिला दीजिए। और फिर उसके बाद उसको थोड़ी देर वेट करने के बाद 5-6 मिनट वेट कीजिए। फिर उसके बाद उसको ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विद वाटर, कि क्या जो वाटर है कि क्या वो जो है मिक्स हो जाता है। अगर जैसे आप लोगों ने कौन सा लिक्विड लिया, अगर आप लोगों ने कोई भी लिक्विड लिया होगा, जैसे लेमन जूस लिया है, तो क्या लेमन जूस उसमें मिक्स हो जा रहा है वाटर के साथ जब हम मिला रहे हैं। तो जैसे कि फिगर 4.5 में गिवन है, ये देखिए फिगर 4.5 में गिवन है। इस तरह से देखिए ए और बी। Some liquids mix well with water while some others do not. ठीक है, कुछ लिक्विड्स मिक्स हो जाते हैं वाटर के साथ, लेकिन कुछ नहीं हो पाते हैं। अगर आप लोग लेमन जूस और वाटर मिलाएंगे तो लेमन जूस उसके साथ कम्प्लीटली मिक्स
हो जाएगा। रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड्स एज मैनी डिफरेंट लिक्विड्स आर अवेलेबल टू यू। और जितने ज़्यादा लिक्विड आप लोग अवेलेबल हैं आप लोग के पास, उतने लिक्विड्स के साथ आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.4। फिर आप लोगों ने क्या देखा वो सारी ऑब्जर्वेशन आप इस टेबल में आप लोगों को फिल करनी है। 4.4 टेबल में आप लोगों को फिल करनी है। यहाँ पे कुछ लिक्विड्स के नेम दिए हुए हैं और यहाँ पे ये लिखना है कि वो अच्छे से मिक्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब देखते हैं, फर्स्ट है विनेगर। अब यहाँ पे फर्स्ट वाला विनेगर वाला आप लोगों को गिवन है आप लोगों की हेल्प के लिए। विनेगर मिक्स हो जाएगा अगर आप लोग विनेगर को जो है पानी में मिला के देखिएगा सारे लिक्विड्स को। जो लिक्विड्स मिक्स हो जा रहे हैं उसके आगे लिख दीजिएगा मिक्स वेल, और जो नहीं हो पा रहे हैं उनके आगे लिखिएगा डज नॉट मिक्स। अब लेमन जूस है, लेमन जूस भी हो जाएगा मिक्स, तो इसके आगे आप लिख सकते हैं मिक्सेस वेल। और मस्टर्ड ऑयल के साथ अगर आप लोग पानी मिलाएंगे तो मस्टर्ड ऑयल नहीं होगा मिक्स, वो सेपरेट हो जाएगा, तो इसके सामने आप लिख दीजिए डज नॉट मिक्स। कोकोनट ऑयल भी नहीं होगा मिक्स वाटर के साथ, इसके आगे भी आप लिख दीजिए डज नॉट मिक्स। और केरोसिन भी नहीं होगा मिक्स, तो इसके आगे भी आप लोग लिख देंगे डज नॉट मिक्स। We notice that some liquids get completely mixed with water, some others do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time. अब आप लोगों ने देखा कि कुछ लिक्विड तो आराम से हो गए मिक्स, completely मिक्स हो गए, और कुछ नहीं हुए मिक्स। और जो नहीं हुए उनके मिक्स, उनके एक अलग उन्होंने अपनी सेपरेट लेयर बन जाएगी। अगर आप लोग थोड़ी देर बाद उसको देखेंगे ग्लास में रखने के थोड़ी देर बाद, तो वो उसकी एक अलग लेयर तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल ले लीजिए, अगर आप इनको पानी के साथ मिलाएंगे तो इनकी अलग से एक लेयर तैयार हो जाएगी, लेकिन ये वाटर के साथ मिक्स नहीं होंगे। Some gases are soluble in water whereas others are not. कुछ अब देखते हैं गैस होता है, गैस भी वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं। सोल्यूबल मीन्स मिक्स हो जाते हैं। हमने अभी पढ़ा था सोल्यूबल का मतलब। वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेस डिसॉल्व ऑन इट। वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेस, और अगर हम वाटर को गैस के साथ हम मिलाएं तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। जो एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं जो पानी में रहते हैं, और कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो कि पानी में रहते हैं, उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है? उनके लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि जो पानी होता है समुद्र का या किसी भी नदी का पानी जो होता है उसमें ऑक्सीजन गैस होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन गैस नहीं होगी तो वहाँ पे कोई भी एनिमल या प्लांट जीवित नहीं रह सकेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। अब देखते हैं जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो पानी में फ्लो करते हैं, सिंक इन वाटर या नहीं। ठीक है, वाइल डूइंग एक्टिविटी 4, जब हम ये वाली जो एक्टिविटी है ये कर रहे थे, एक्टिविटी 4 कहाँ गई? ये देखिए, ये सोल्यूबल और इनसोल्यूबल का पता लगाने के लिए हमने जो करी थी एक्टिविटी 4। You might have noticed that the insoluble solids separated out from water. इस एक्टिविटी आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया था? इस एक्टिविटी में आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया था कि जो सॉलिड्स हैं कि जो है वो जो है आराम से इनसोल्यूबल सॉलिड्स सेपरेटेड आउट फ्रॉम वाटर, कि जो है जो सॉलिड्स हैं, जो इनसोल्यूबल सॉलिड्स हैं, वो पानी में से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस्ड दिस विथ सम लिक्विड्स इन एक्टिविटी 5। और एक्टिविटी 5 में भी हमने कुछ लिक्विड्स को पानी के साथ मिला के देखा था कि वो सेपरेट होते हैं या नहीं होते हैं। जो होते हैं उसके आगे हमने ये वाली देखी, ये टेबल भी फिल करी थी। ठीक है,
कि कुछ लिक्विड हो जाते हैं, कुछ लिक्विड नहीं होते हैं, और जो नहीं होते हैं वो अपनी एक अलग लेयर बना लेते हैं। अब आप लोग उसको कुछ समय के बाद देखेंगे तो आप अपनी लेयर बना लेंगे एक। सम ऑफ दिस मटेरियल्स दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर, और इनमें से कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं जो कि नहीं होते हैं, इसमें मिक्स नहीं होते हैं, वो अलग सेपरेट हो करके और एक लेयर बना लेते हैं और वो पानी में तैरने लगते हैं। अदर्स में हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर, राइट। अब इसमें पूछा गया और कुछ ऐसे होते हैं जो कि नीचे बैठ जाते हैं पानी में, है ना। आप लोगों ने देखा था ना, इससे पहले वाली एक्टिविटी में भी देखा था, एक्टिविटी 4 और एक्टिविटी 5 दोनों एक्टिविटियों में आप लोगों ने देखा था कि कुछ तो अपनी लेयर बना लेते हैं और तैरने लगते हैं वाटर पे, और कुछ जो नीचे बैठ जाते हैं, जो पानी होता है उसके सबसे नीचे टम्बलर में, ग्लास में नीचे बैठ जाते हैं। We notice many examples of objects that float in water or sink. हमने ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स देखे जो कि पानी में तैरते हैं, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि नहीं तैरते, वो नीचे बैठ जाते हैं, जैसा फिगर 4.6 में गिवन है। ये देखिए, ये 4.6। Some objects float in water while others sink in it. ठीक है, कुछ चीज़ें बैठ जाएंगी पानी में और कुछ चीज़ें तैरती रहेंगी। Dried leaves fallen on the surface of a pond, a stone that you throw into this pond, a few drops of honey that you let falls into a glass of water. What happens to all of these?
Shopkeepers usually prefer to keep biscuits, sweets, and other eatables in transparent containers of glass or plastic so that buyers can easily see these items. अब आप लोगों ने देखा होगा जो दुकानें होती हैं, जो शॉप्स होती हैं, उसमें शॉपकीपर्स स्वीट्स को ट्रांसपेरेंट के डिब्बे में रखते हैं, या तो शीशे के जार में या फिर प्लास्टिक के जार में। क्यों? जिससे कि जो ख़रीदार हैं, जो बायर्स हैं, वो आसानी से देख सकें कि उन्हें क्या चीज़ खरीदनी है। On the other hand, there are some materials through which you cannot able to see. और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिससे आप लोग नहीं देख सकते। These materials are called opaque. ये मटेरियल्स क्या कहलाते हैं? ओपेक मटेरियल्स। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ओपेक की डेफिनेशन दी हुई है, इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होती है डेफिनेशन, आप लोगों के एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती हैं। सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, जहाँ से हम लोग नहीं देख सकते कुछ भी। अब जैसे अगर आप लोग किसी भी वॉल के पीछे छुपेंगे तो आप लोग को कोई नहीं देख सकेगा, तो वो जो वॉल है वो ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया, वो कहलाता है ओपेक। की डेफिनेशन है, आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ओपेक की डेफिनेशन, ट्रांसपेरेंट की डेफिनेशन और इन दोनों के एग्जांपल्स भी। यू कैन नॉट टेल व्हाट इज केप्ट इन अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स, a cardboard carton or a metal container. Wood, cardboard and metals are examples of opaque materials. ये देखें यहाँ पे कुछ opaque materials के examples given हैं, इनको भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। अब जैसे आप लोग जैसे कार्टून्स होते हैं वो कार्डबोर्ड के होते हैं, तो हमें अगर वो बंद है तो हमें ये तो पता नहीं चल पाएगा ना कि इन कार्टून्स के अंदर क्या रखा हुआ है, तो वो ओपेक ऑब्जेक्ट्स हो गए। ऐसी मेटल के कंटेनर्स होते हैं, और ऐसे जो है कुछ मेटल्स के कंटेनर जैसे वुड के भी होते हैं, ऐसे कुछ कंटेनर जिसके अंदर हम लोग झाँक के नहीं देख सकते हैं। तो ये सारे किस चीज़ के एग्जांपल्स हो गए? ओपेक मटेरियल्स के एग्जांपल्स हो गए। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कन्फ्यूजन एज ईदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट? क्या अब आप लोगों को अगर कहा जाए कि कुछ ऑब्जेक्ट आप लोगों को दिए जाएँ और कहा जाए इनको अलग अलग ग्रुप में मेंशन कीजिए, एक ग्रुप में वो ऑब्जेक्ट्स मेंशन कीजिए जो कि आप लोग देख सकते हैं, और दूसरे ग्रुप में वो ऑब्जेक्ट मेंशन कीजिए जिन्हें आप नहीं देख सकते। ओपेक और ट्रांसपेरेंट के अलग अलग ग्रुप बनाने को कहा जाए, तो क्या आप लोग जो आसानी से उन्हें सेपरेट कर सकेंगे? यहाँ पे एक्टिविटी 6 दी हुई है। Take a sheet of paper and look through it towards a lighted bulb. Make a note of your observation. अब यहाँ पे कहा गया है आप लोग एक शीट लीजिए, पेपर की एक शीट लीजिए और उसको लाइट, कोई भी अगर आप लोग के कमरे में जो बल्ब होगा उसकी तरफ रखते हुए देखिए कि क्या आप लोग फिर ऑब्जर्व करते हैं। जो भी आप लोग की ऑब्जर्वेशन होगी उससे आप लोगों को देखिए। नाउ पुट 2 or 3 drops of some oil and spread it on the sheet of paper. और फिर क्या कीजिए, जिस पेपर से आप लाइट का बल्ब जो देख रहे हैं उस शीट पे आप लोग थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए, थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, और फिर देखिए लुक अगेन टूवर्ड्स द lighted bulb through that portion of the paper on which the oil has been spread. जहाँ पे आप लोगों ने ऑयल डाला है उस हिस्से से दोबारा देखिए लाइट को, बल्ब को। Do you find that the bulb is more clearly visible than before? अब आप लोग देखिए क्या पहले से ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है ऑयल पड़ने के बाद? But you can see clearly through the oiled paper. क्या आप लोग ऑयल पेपर से जो एकदम साफ आप लोग को दिखाई दे रहा है? इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल? क्या उसके अगले साइड, उसके दूसरी साइड क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या वो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ऑयल पेपर से? परहैप्स नॉट, आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। यहाँ पे ट्रांसलूसेंट की डेफिनेशन दी हुई है। ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट, ये ट्रांसलूसेंट वो होते हैं वो मटेरियल्स जिससे कि ऑब्जेक्ट दिखेगा आप लोगों को लेकिन
क्लियरली नहीं विजिबल होगा, वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स कहलाते हैं। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर when we tested food items for presence of fats। अब आप लोग जैसे कि जानते हो जो ऑयली पैच है जो आप लोगों ने पेपर पे डाला होगा, क्या आप लोग उससे टेस्ट कर सकते हैं कि जो फूड है, फूड आइटम कोई से भी ले लीजिए, उसमें फैट कितना है। दैट वॉज ट्रांसलूसेंट टू, वो भी ट्रांसलूसेंट कहलाता है। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटीरियल्स? क्या आप लोग ट्रांसलूसेंट मटीरियल्स के कुछ और एग्जाम्पल्स दे सकते हैं? वी कैन देयरफॉर ग्रुप materials as opaque, transparent and translucent। अब हम लोगों ने कुछ मटेरियल्स देखे, कौन कौन से? ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। नाउ पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च, the glass of a torch with your palm at a dark place। अब इसमें पहली कह रही है कि आप लोग कोई भी अपनी टॉर्च लीजिए और जो उसके ग्लास वाली साइड होती है जिसके आगे से रोशनी आती है, उसके आगे अपना हाथ रख लीजिए और किसी अंधेरी जगह पे चले जाइए। स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम। और फिर उसके बाद आप जो है टॉर्च की लाइट से ऑन कर लीजिए। फिर आप ऑब्जर्व कीजिए कि क्या जो हाथ है आप लोगों का, उसके अगली साइड क्या आप लोगों को विजिबल हो रहा है या नहीं। शी वॉन्ट्स टू नो वेदर palm ऑफ योर हैंड इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। अब आप लोगों का ये होमवर्क है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आप लोग जब ये एक्सपेरिमेंट कीजिएगा टॉर्च को लेकर के और टॉर्च के आगे अपना हाथ रखिएगा, तो अब आप लोग ये बताइए कि जो हाथ है आप लोगों का, जो पाम है आप लोगों का, क्या ये ट्रांसलूसेंट है या ट्रांसपेरेंट है या ओपेक है, ये आप लोगों को बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। We learned that materials differ in their appearance and the way they mix in water or other liquids। अब हम लोगों ने क्या देखा कि मटेरियल्स एक दूसरे से अलग कैसे दिखाई देते हैं, और कुछ मटेरियल्स पानी में घुल जाते हैं और कुछ नहीं घुल पाते, कुछ लिक्विड्स घुल जाते हैं और कुछ नहीं घुल पाते हैं। दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। और हमने ये भी पढ़ा कि कुछ सब्सटेंस तो पानी पे तैरते रहते हैं और कुछ सब्सटेंस नीचे बैठ जाते हैं। और हम लोगों ने ट्रांसपेरेंट के बारे में पढ़ा, ओपेक के बारे में पढ़ा, ट्रांसलूसेंट के बारे में भी पढ़ा। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस इन द प्रॉपर्टीज़। और हम लोग ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, उसकी अपीयरेंस से पहचानते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ से पहचानते हैं। और हर एक ऑब्जेक्ट की उसकी अलग अलग सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। Why do we need to group materials? अब हमें मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। हम लोग अगर देखें अपनी डेली लाइफ में तो हम लोग ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप नहीं करते हैं। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। अपने घर पे भी हम लोग चीज़ों को अलग अलग ग्रुप में मेंशन नहीं करते हैं, बस खाली हम उसको यूज़ करते हैं या फिर उसको ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। सच एज अरेंजमेंट हेल्प्स अस टू लोकेट दैम ईजिली। और हम उनको जो है उनके सही जगह पे रख देते हैं, जिससे कि हमें उसे लोकेट करने में हमें उसे अगर हमें दोबारा उसकी ज़रूरत पड़े तो हमें पता हो कि ये चीज़ कहाँ रखी है। Similarly, a grocer usually keeps all types of biscuits as one corner of his shop, all soaps at another, while grains and pulses are stored at some other places। अब जैसे अगर हम एक शॉप में देखें तो वो शॉपकीपर जो होता है वो सारे बिस्किट को अलग जगह पे प्लेस कर सकता है और सारे साबुन को, सोप्स को अलग जगह पे प्लेस कर सकता है, तो ये उसकी मर्जी है। हम लोग हर चीज़ को अलग अलग उसकी
प्लेस पे रख देते हैं। अब जैसे चावल है उसको अलग उसकी जगह पे रखेंगे, ग्रेन्स को किसी और अलग कॉर्नर में रख सकते हैं, इसी तरह से पल्सेस को भी किसी अलग कॉर्नर में रख सकते हैं। There is another reason why we find such grouping useful। यहाँ पे एक दूसरा रीज़न ये है कि हम लोग अलग अलग चीज़ें, सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा करके अलग अलग क्यों रखते हैं, क्यों हम लोग ग्रुप में करते हैं। ये एक और रीज़न यहाँ पे गिवन है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। Dividing materials in groups makes it convenient to study their properties and also observe any patterns in these properties। इससे हमें आसानी होगी ये पढ़ने में कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं और ऑब्जर्व एनी पैटर्न, और हम कोई पैटर्न ऑब्जर्व करना हो तो उसमें भी हमें आसानी होगी। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। और ये जो ट्रांसपेरेंट और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम और हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब हम इसके कुछ कीवर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं। हार्ड, अब मैंने आप लोगों को हार्ड की डेफिनेशन बताई थी, ये शुरुआत में ही है, सेकेंड वाले टॉपिक के है। ये देखिए आप लोग, ये पेज नंबर 29 पे, ये लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा, ये देखिए मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये हार्ड के पेज नंबर 29 पे आप लोग देख सकते हैं। मैं ये अंडरलाइन कर रही हूँ हार्ड की डेफिनेशन। मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। ये कीवर्ड्स हार्ड की ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। इंसॉल्यूबल, इंसॉल्यूबल की मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई थी, और इंसॉल्यूबल क्या होता है आप लोग जानते हैं। अगर आप लोग खुद से लिख सकते हैं तो आप लोग खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए, सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, दीज सब्सटेंस आर इंसॉल्यूबल इन वाटर। ये इंसॉल्यूबल की डेफिनेशन हो गई। अब नेक्स्ट अपना कीवर्ड हम देखते हैं लश्यर। लश्यर क्या, अब मैं इन सब के वर्बली आप लोगों को बता दे रही हूँ वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो लश्यर किसे कहते हैं मैंने आप लोगों को बताया था, अपीयरेंस वाले में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट शाइन कर रहा है, अगर लश्यर कर रहा है तो वो होता है उसका लश्यर। अब जैसे हमने इसके कुछ एग्जांपल्स भी पढ़े थे, मेटल्स को अगर हम ले लेते हैं तो मेटल्स शाइन भी करता है तो इसलिए वो लश्यर है। अब मटेरियल की डेफिनेशन, मटेरियल्स मैंने आप लोगों को बताया था, ये देखिए, इसका देखिए मैं बता देती हूँ आप लोगों को, इससे कि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ये एकदम शुरुआत में हमने पढ़ा था मटेरियल्स। मटेरियल्स आप लोग जानते हैं, मटेरियल्स कोई भी ऐसी चीज़, इसकी शायद नहीं है डेफिनेशन, लेकिन इसके सारे कीवर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स नोट्स मैं आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चेक कीजिएगा, लिंक मैं आप लोगों को भेज दूँगी। इस चैप्टर के जितने भी नोट्स हैं इससे रिलेटेड, इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसके सारे कीवर्ड्स मैं आप लोगों को भेज दूँगी। और मटेरियल्स आप लोग जानते हैं, कोई भी मटेरियल जिससे एक ऑब्जेक्ट बन के तैयार होता है उसको हम मटेरियल्स कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट जो एक मटेरियल से भी बन के तैयार हो सकता है और तो एक से ज़्यादा चीज़ों से भी बन के तैयार हो सकता है, उसे कहते हैं हम मटेरियल। अब देखते हैं मेटल्स किसे कहते हैं। मेटल उसे कहते हैं कोई भी, ये एक तो हार्ड है, इसके हमने अपीयरेंस में पढ़ा था कि मेटल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और ये लश्यस होता है, शाइन करता है, उसे ये मेटल कहते हैं। और ओपेक क्या होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे हम लोग ना देख सकें उसे ओपेक कहते हैं। और रफ़, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को छू के अगर हम देखें कि वो रफ़ है या स्मूथनेस उसकी पता चल जाती है। और सॉल्यूबल वो चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें पानी के साथ मिल जाएं वो सॉल्यूबल होती हैं, और जो चीज़ें पानी के साथ ना मिले वो इनसॉल्यूबल होती हैं। ट्रांसलूसेंट वो होता है जिससे हमें दिखाई देता है लेकिन क्लियरली दिखाई नहीं देता, और ट्रांसपेरेंट वो होता है जिससे हमें क्लियरली दिखाई देता है। तो अब यहाँ पे हम लोग का पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, और इसके सारे नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, इसकी पूरी एक्सरसाइज और इसके कीवर्ड्स में आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।
and please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.